करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, सोच नैनों से छलकता नीर बारंबार। याद करते हैं बाबा गहरा तेरा प्यार, सोच नैनों से छलकता नीर बारंबार। करुणा का तू सागर बाबा, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान, सुख शांति की खान। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 24/9/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है, अर्थात अपवित्र से पवित्र बनना है। जो भी पाप कर्म है वो बोझा खत्म करके और पुण्यात्मा बनना है। प्रश्न है आज का, बाप जब आते हैं अर्थात परमपिता परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर है ज्ञान और भक्ति का तराजू, और उस तराजू में एक पल्ले में है भक्ति, दूसरे पलड़े में है ज्ञान, जिसमें एक पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पलड़ा हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुड़ यानी पलड़ा भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पलड़ा होगा, वहां फिर इस तराजू की दरकार ही नहीं है। धारणा के लिए मुख्य दो बातें, एक है ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है। ये उन बच्चों के लिए बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो हक से अधिकार से ये दावा करते हैं कि मैं ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो जो ऐसे अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, उनके लिए बाबा का कहना है कि ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है और बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। अब बाबा के तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे घर गृहस्थ में भी रहते हैं, तो घर गृहस्थ में चाहे व्यवहार में, चाहे व्यवसाय में, चाहे समाज में, चाहे व्यक्तिगत, चाहे परिवार में, कभी भी कोई के साथ कोई खिटपिट होने पर या खिटपिट ना भी हो, ईर्ष्या द्वेष के कारण कोई उल्टा सुल्टा बोले तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को कौन सी धारणा करनी है? अपने आत्मा के स्वधर्म में टिकना है, अर्थात शांत रहना है। तो बाबा कहते हैं बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। नंबर 2 है अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। तो रजिस्टर रखना है कि मैं कितने अवगुण निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ, और मैं कितने गुणों की धारणा आत्मा कर रही हूँ। तो ये रजिस्टर रखने के पश्चात उसको देखना भी है। वरदान है आज का, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। अब मन से दृढ़ प्रतिज्ञा तो करेंगे, परंतु उस प्रतिज्ञा में हम जो मन मना भव रहने की प्रतिज्ञा करेंगे तो ये तो हो गया मंत्र,
परंतु मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि मंत्र को क्या बना दो, यंत्र बना दो। अब यंत्र की विशेषता क्या होती है कि यंत्र को हम जिस समय जिस टाइम के लिए उसकी स्विच को फिक्स करते हैं, वो उसी समय पर उतने ही समय के पश्चात वो फिक्स टाइम पर ऑन होता है और ऑफ होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे मंत्र बाबा ने दिया, तो उस मंत्र को हम यंत्र बना देंगे। तो जैसे यंत्र ऑटोमेटिक स्विच के आधार पर चलते रहते हैं, तो ऐसे यंत्र बना देने से हमें समय पर मंत्र याद आ जाएगा और हम शक्तिशाली बन करके माया से युद्ध करने में विजयी बनेंगे। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं, वो मन मना भव हो जाता है। बाबा कहते दिल से प्रतिज्ञा करेंगे तो मन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मन मना भव, अर्थात मन प्रभु को याद करने लग जाता है। ये मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। और ये मंत्र ऐसा है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आवे और यदि हमने मन मना भव होकर के इस मंत्र को याद किया, अर्थात बाबा को याद किया, तो बाबा कहते हैं ये यंत्र बन करके और हमें शक्तिशाली बना देता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, परंतु बाबा कहते पहले दृढ़ता आनी चाहिए। मन को ये होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह तो हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है। हम अपनी चेकिंग करें कि दृढ़ता से मैंने प्रतिज्ञा की है। दृढ़ता से करना माना ही पावरफुल होना। तो पावरफुल है या परीक्षा है, क्या है? परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। प्रतिज्ञा पावरफुल है या फिर हमारी प्रतिज्ञा पावरफुल है। तो प्रतिज्ञा के बजाय यदि परीक्षा पावरफुल होगी तो बाबा कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा क्या होगी, कहीं आपको कमजोर कर डालेगी। स्लोगन है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती। स्वमान में रहना माना यदि वो देही अभिमानी है तो देही अभिमानी वाले मान अपमान से परे रहते हैं, तो उसे अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।